नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी शिल्पा शर्मा ने मोलकेरा गांव में एक्सीडेंट ब्लास्ट में घायलों का हालचाल पूछा। बसव कल्याण श्री गुरु शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भाजपा सांसद आवाज उठाने में विफल रहे डीके शिल्पा। तुमकुर ग्रामीण क्षेत्र के पीएसआई को लोकायुक्त ने 40,000 रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा। यूनियन बजट 2026 भारत के 140 करोड़ नागरिक बजट 2026 पर पीएम मोदी ने कही ये बात। विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री सीतारामन ने बजट 26 में शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ी योजना पेश की। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने ग्रीनलैंड में मजबूत सैन्य उपस्थिति का समर्थन किया, जहां सैनिक जल विद्युत संयंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डीसी शिल्पा शर्मा ने आज हुमनाबाद तालुके के मोलकेरा गांव में एक्सीडेंट ब्लास्ट में घायल हुए जब्बार से मुलाकात की, जिसका हैदराबाद मल्ला रेड्डी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी सेहत के बारे में पूछा और परिवार वालों को हिम्मत दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी बसव कल्याण तालुका अध्यक्ष शंकर फूले के नेतृत्व में हाराकूड़ा थांडा के युवाओं ने श्री गुरु शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें ग्राम इकाई पदाधिकारी के रूप में शामिल किया गया। इस अवसर पर तालुका समन्वयक दत्तू सूंठने, तालुका उपाध्यक्ष रमेश राठौड़, तालुका प्रधान सचिव रवि उदाते, तालुका सचिव महादेव गायकवाड़, अन्य तालुका सचिव विष्णुकांत सूर्यवंशी, हराकूड़ा ग्राम इकाई अध्यक्ष दिलीप शिरोले, हराकूड़ा ग्राम इकाई उपाध्यक्ष प्रशांत गुड़े उपस्थित रहे। हाराकूड़ा थांडा ग्राम इकाई पदाधिकारी की ग्राम इकाई अध्यक्ष रमेश राठौड़, ग्राम इकाई उपाध्यक्ष वीरेश चौहान, ग्राम इकाई समन्वयक अशोक राठौड़, ग्राम इकाई प्रधान सचिव बबलू राठौड़, ग्राम इकाई सचिव आकाश राठौड़। इस मौके पर तालुका अध्यक्ष शंकर फूले ने कार्यकर्ताओं को श्री संत गुरु रविदास जी की जयंती की शुभकामनाएं दी और उन्हें शिक्षा के बुनियादी ढांचे और पार्टी के बारे में बताया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने केंद्र सरकार से राज्य को पर्याप्त अनुदान जारी करने का आग्रह न करने के लिए भाजपा सांसदों की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा कर्नाटक के प्रति सौतेला रवैया अपनाया है, लेकिन अब तक राज्य के किसी भी भाजपा सांसद या केंद्रीय मंत्री ने उस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कि
वे सिर्फ सांसद हैं और भाजपा के केंद्रीय नेता उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से राज्य की अपेक्षाओं के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिव कुमार ने कहा, इससे पहले केंद्र ने बजट में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की थी। अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है। शनिवार तड़के एक अभियान में लोकायुक्त पुलिस ने तुमकुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन से जुड़े एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई को जब्त वाहन को छोड़ने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी चेतन कुमार एसएस को बेंगलुरु के नागदेवनहल्ली निवासी नागेश एसके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद एक जाल में फंसाया गया। लोकायुक्त अधिकारी के अनुसार शिकायतकर्ता की कार तुमकुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में जब्त कर ली गई थी। पीएसआई चेतन कुमार ने कथित तौर पर वाहन को उसके मालिक को सौंपने के बदले 5 लाख रुपए की मांग की थी। बातचीत के बाद अधिकारी ने कथित तौर पर शुरुआती किश्त स्वीकार कर ली। राज्य सरकार ने शनिवार को बेंगलुरु शहर पुलिस के अधिकारियों से मिलकर एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, जो प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के अध्यक्ष चिरियानकंदन जोसेफ रॉय, जिन्हें सीजे रॉय के नाम से भी जाना जाता था, कि आत्महत्या से हुई मौत की जांच करेगा। इस सूचना जांच समिति का नेतृत्व 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी सी वामसी कृष्णा करेंगे, जो वर्तमान में संयुक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम के पद पर कार्यरत हैं। दक्षिण मंडल के पुलिस उपायुक्त डीसीपी लोकेश बी जगलसर जांच अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। डीसीपी मध्य अध्यक्ष एम हकाय और विभिन्न मंडलों और विशेष इकाइयों से प्रतिनियुक्त अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त अधिकारियों और संसाधनों को शामिल करने का अधिकार एसआईटी को दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रॉय की आत्महत्या के मामले की जांच एसआईटी करेगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की जांच का निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने मीडिया को बताया, कॉन्फिडेंट ग्रुप के प्रबंधक निदेशक 63 वर्षीय टीए जोसेफ द्वारा अशोकनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत को एसआईटी को सौंप दिया गया। जांच के तहत एसआईटी रॉय को 2 मोबाइल फोन के डेटा, उनके बैंक लेन देन और उनके पेशेवर जीवन की जांच करेगी। साथ ही उनके कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद आयकर अधिकारियों से भी पूछताछ किए जाने की संभावना है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बजट 2026 पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपने को पूरा करता है और भारत के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। खुले आसमान दिए गए हैं। यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से बढ़ावा देता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से जनसंख्या उद्योग में उभर नहीं रहे। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। यह लाखों देशवासियों का संकल्प है। मंदिर नगरों और दूसरों और तीसरे स्तर के शहरों के आसपास केंद्रीय शहरी आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड। निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। शशि थरूर ने कहा बजट कम मिले, इमरान मसूद ने कहा डिब्बा। डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी, जैसे कि 3-4 हेडलाइंस है, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला। केंद्रीय बजट 2026 पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई के निदेशक एवं सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि यह कर्तव्य भवन से पेश किया गया पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार पेश किया जा रहा नवा बजट है। बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ राजकोषीय घाटे में कमी आई है, जो सराहनीय है। राजकोषीय घाटा 4.4% से घटकर 4.3% हो गया है और आने वाले वर्षों में इसमें और कमी आने की उम्मीद है। कुल ऋण, इक्विटी,
अनुपात जो वर्तमान में 55% है घटकर 54% होने का अनुमान है और अगले कुछ वर्षों में 50% तक भी गिर सकता है। ये कर्तव्य भवन से बनाया हुआ पहला बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी का है और 9वां कंसेक्यूटिव बजट है जो किसी भी वित्त मंत्री ने आजाद भारत के इतिहास में कंसेक्यूटिवली पेश नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिकॉर्ड बना है वो बहुत लंबी अवधि तक कायम रहेगा और एक तरह से फिस्कल डिसिप्लिन करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देते हुए एक ग्रोथ करने की जो प्रक्रिया है ये बजट में शामिल की गई है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर बजट है। मैं उसको 10 में से 10 अंक दूंगा। आप कितना बड़ा बजट? बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी की धार्मिक टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस की मानसिकता बीआरएस के विधायक पर छा चुकी है। ये बीआरएस पार्टी को एक्सपोज करता है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने ग्रीनलैंड में मजबूत सैन्य उपस्थिति का समर्थन किया, जहां सैनिक जल विद्युत संयंत्र की सुरक्षा कर रहे थे। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें उनके घर पर पहुंची। मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी की सूचना मिली। घटना की सूचना 1 फरवरी की तड़के मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घर को सील कर दिया गया है। इसी बीच अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीसी शिल्पा शर्मा ने मोलकेरा गांव में एक्सीडेंट ब्लास्ट में घायलों का हालचाल पूछा। बसव कल्याण श्री गुरु शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भाजपा सांसद आवाज उठाने में विफल रहे डीके शिल्पा। तुमकुर ग्रामीण क्षेत्र के पीएसआई को लोकायुक्त ने 40,000 रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा। यूनियन बजट 2026 भारत के 140 करोड़ नागरिक बजट 2026 पर पीएम मोदी ने कही ये बात। विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री सीतारामन ने बजट 26 में शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ी योजना पेश की। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने ग्रीनलैंड में मजबूत सैन्य उपस्थिति का समर्थन किया, जहां सैनिक जल विद्युत संयंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।